नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज के 10वें भाग में हम आपको गोरख पुराण की एक बोध कथा सुनाएंगे। गोरख पुराण में गोपी चंद को उसकी माता ने 3 शिक्षाएं दी थी। उन 3 शिक्षाओं के बारे में हम पता करेंगे, आज जानेंगे वो 3 शिक्षाएं क्या थी। गोपीचंद बाद में गोरखनाथ हो गए, जिन्होंने जो है जालंधर नाथ से ब्रह्मचारी का उपदेश लिया, फकीर बन गए। तो गोरख पुराण में ये दृष्टांत आता है कि रानी मैनावती ने अपने बेटे गोपीचंद को योगी ज्ञानी बनने की शिक्षा दी और गोपीचंद ने जालंधर नाथ से योगी ब्रह्मचारी का उपदेश लिया और फकीर बन गए। भिक्षा याचन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए अपनी माँ मैनावती के पास आकर के भिक्षा की याचना करने लगे। मैनावती ने, उसकी माँ ने थाल लाकर अपने बेटे को भिक्षा दी और बोली, आज मैं धन्य हुई, मेरा बेटा फकीर हो गया है और जो है वो भगवान के रास्ते पर चल पड़ा है, भगवान को मिलने के रास्ते पे चल पड़ा है। तो वो उसकी माँ, गोपीचंद की माँ मैनावती कहती है कि मैं तुझे 3 शिक्षाएं देती हूँ। एक एक शिक्षा की कीमत अनमोल है। ये भिक्षा के साथ साथ मैं शिक्षा भी दे रही हूँ, इस शिक्षा की कीमत अनमोल है। पहली शिक्षा ये है, पहली शिक्षा दे रही है मैनावती गोपीचंद को, कह रही है कि हर दम किले के अंदर रहना, जिससे शत्रु हमला न कर सके। अब गोपीचंद कहता है, माँ अब किला कहाँ रहा मेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब तो धरती पर सोता हूँ और आकाश को ओढ़ता हूँ। तब मैनावती कहती है कि किले का अर्थ है ब्रह्मचर्य से बढ़कर और कोई किला पक्का नहीं है। शोक, रोग, भय, बाधा, किसी का हमला ब्रह्मचारी के किले पर नहीं हो सकता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, वह न भक्त बन सकता है और न योगी बन सकता है और न ज्ञानी बन सकता है। अब मैनावती कहती है, दूसरी शिक्षा देते हुए कहती है कि दूसरी शिक्षा ये है कि तुम सदा मोहन भोग का भोजन करना। अब गोपीचंद कहता है, माँ मोहन भोग कहाँ, अब तो मोहन भोग का मतलब ही नहीं है खाने का, अब तो सूखे चने मिल जाए वही बहुत है। तब माँ मैनावती कहती है कि बेटा 24 घंटे में एक बार भोजन करना, और जब भूख बिलबिला कर लगती है तो चना चबेना भी मोहन भोग से कम नहीं लगता। बार बार खाने से मोहन भोग भी चने से बदतर बन जाता है। इस प्रकार दूसरी शिक्षा देती है। अब मैनावती कहती है, मेरी तीसरी शिक्षा है, जब नींद लगे तब मसहरी पर सोना। अब गोपीचंद कहते हैं कि यह शिक्षा मेरी समझ में नहीं आई। तो उसकी माँ मैनावती कहती है कि लोग नींद को निमंत्रण देकर बुलाते हैं, नींद ही नहीं आती लोगों को। सोने का समय हो गया है, उन्हें मसहरी पर भी नींद नहीं आती और मसहरी पर भी करवटें बदलते रहते हैं, मखमली बिछौने पर भी, मखमली पलंग पर भी करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन जब जोर की नींद आने लग जाती है, जब जोर की नींद आती है तो मिट्टी के ढेलों पर ही मसहरी का आनंद मिलता है। जब खूब नींद आने लगे तभी सोना चाहिए, बाकी समय में प्रभु का भजन करना चाहिए। आलसी बनकर पड़े रहना उचित नहीं होता। इस प्रकार गोपीचंद की माँ ने उसे 3 शिक्षाएं दी और इन 3 शिक्षाओं को पा करके, सुन करके गोपीचंद जो है धन्य हो गया। और बाद में गोरखनाथ
बन गए। तो गोरख पुराण में ये दृष्टांत आता है माँ मैनावती की 3 शिक्षाएं। ये आज का शीर्षक था। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।